हेलो एंड वेलकम टू दिस स्पेशल शो। आज हम इंडिया या महाराष्ट्र के वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिनेमा हॉल्स में हैं। मैं बात कर रही हूँ आइनॉक्स मेट्रो। जी हाँ, और सिनेमा हॉल्स का क्या है बिजनेस, आगे क्या है प्लान्स, जानने की कोशिश करेंगे राइट फ्रॉम द हेड ऑफ आइनॉक्स लीजर। यहाँ पर हमारे साथ द CEO ऑफ द कंपनी मिस्टर आलोक टंडन है। थैंक यू आलोक एंड लवली टू हैव यू। सबसे ज़्यादा बीटन इंडस्ट्री या सेक्टर में कहूँगी कोविड में वो था आपका। बिल्कुल सही, बहुत चैलेंजिंग रहा। श्योरली एवरीवन अंडरस्टैंड्स इट, बट नाउ एज वी आर ओपनिंग अप एंड आई नो हमने बीच में एक बार बात की थी, यू नो ये अनसर्टेन पीरियड था। कभी सिनेमा हॉल्स खुल रहे हैं, कभी बंद हो रहे हैं, कैपेसिटी बढ़ रही है, कभी घट रही है। ऑब्वियसली सीइंग द सिचुएशन इस वक्त एज वी स्पीक नाउ, एटलीस्ट ये उम्मीद लग रही है कि सीवियरिटी इतनी नहीं आएगी कोविड की। सो हाउ आर यू सीइंग नाउ द ट्रेंड्स एंड किस तरीके की फुटफॉल सिंस 22 से महाराष्ट्र में भी खुल गया है एटलीस्ट एट 50% कैपेसिटी। सो इज द डिमांड बैक फुल स्विंग? आई वुड से यस, डिमांड इज बैक फुल स्विंग। लोग बाहर आने के लिए एकदम बेताब हो रहे हैं। और मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि जब महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि 22 अक्टूबर से सिनेमा हॉल्स खुलेंगे, तो खुशी सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री या एग्जीबिशन के लोगों में नहीं हुई, हमारे स्टाफ मेंबर्स, उनकी फैमिली में भी हुई। बिकॉज हम सबको पता है कि जब तक महाराष्ट्र नहीं खुलता है, इंडिया में हिंदी पिक्चर्स रिलीज नहीं होती हैं। और अगर आप देखिए वेस्ट में, सेंटर में या नॉर्थ इंडिया में हिंदी पिक्चर्स बहुत चलती हैं। तो एक ये मैं कहता हूँ बहुत अच्छी बात है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया। और दूसरी जो खुशी की बात है कि विद इन 24 आवर्स ऑफ महाराष्ट्र गवर्नमेंट अलाउइंग अस टू ऑपरेट, there were about 20 movies which the production houses said that now they will come out and the dates were announced. तो अच्छा है पूरी इंडस्ट्री के लिए कि सिनेमास खुल गए हैं। और आज जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इंडिया में सारे स्टेट्स हैं जिन्होंने हमें अलाउ कर दिया है टू ऑपरेट। वंडरफुल, वंडरफुल। सो थिंग्स आर लुकिंग अप नाउ, डिमांड भी आ रही है जैसा कीपिंग आवर फिंगर्स क्रॉस्ड, एब्सोल्युटली फिंगर्स क्रॉस्ड। बट यू नो अभी जैसे अगर मैं नंबर्स की बात करूँ, ऑफ कोर्स वो बहुत लाइक टू लाइक कंपैरिजन नहीं होगा, अनफेयर है पिछले टाइम के नंबर्स को इस बार से कंपेयर करना। बट एक सेंस ऑफ व्हाट द आउटलुक इज, व्हाट द फ्यूचर इज लुकिंग लाइक। ऑब्वियसली प्रॉफिटेबिलिटी टुक अ ह्यूज बीटिंग, आपने देखा नंबर्स में भी वो। तो आप कैसे उसको करेक्ट करेंगे, कैसे इंश्योर करेंगे कि कंपनी बिकम्स यू नो गेट्स अप एंड राइजेस ऑन इट्स फीट, ब्रेक इवन हो, बिकम्स प्रॉफिटेबल एटसेट्रा? सबसे पहले हमें क्या करना है स्वाति, वी हैव टू विन बैक द कॉन्फिडेंस ऑफ अ गेस्ट। और हम जो करेंगे अपना कॉन्फिडेंस गेस्ट का विन बैक इज बिकॉज बाय फॉलोइंग ऑल सेफ्टी प्रोटोकॉल्स। तो आप देखिए सब मास्क में होंगे, सोशल डिस्टेंसिंग होगी, हमारे पूरे जितने एसोसिएट्स होंगे दे विल बी वेयरिंग फेस मास्क्स, लेडीज विद हेयर नेट्स, सो दैट ऑल एवरीथिंग इज फॉलोड। वी विल इंश्योर कि हमारी कोई पिक्चर का इंटरवल, एंट्री एग्जिट स्टैगर करेंगे कि वो क्लैश नहीं करें, कि भीड़ एक साथ ना हो। तो सबसे पहले हमारा काम है टू विन बैक द कॉन्फिडेंस ऑफ अ गेस्ट। और मैं इसमें एक और बोलता हूं कि हम सब अब पता है हमें क्या करना है, बिकॉज अनलॉक 1 के बाद वी फॉलोड ऑल प्रोटोकॉल्स। तो हमारे स्टाफ को पूरा पता है और हमारे गेस्ट को पता है कि क्या करना चाहिए सिनेमा हॉल में आके। तो ये एक बहुत फायदा है। दूसरा, आप कहते हैं रिकवरी क्या होएगी, एक अच्छी पिक्चर आएगी तो नेचुरली लोग वापस आएंगे। और उसके बाद जो हम सेफ्टी करते आए हैं या प्रोटोकॉल्स फॉलो करते आएंगे वो हम करते रहेंगे। दूसरा हमने क्या किया है कि रिकवरी लाने के लिए हमने प्राइवेट स्क्रीनिंग शुरू किया है। तो जैसे आप आते हैं अपने फ्रेंड्स या फैमिली के साथ, यू डोंट वांट टू सिट विद पीपल हु डोंट नो, यू कैन बुक द एंटायर हॉल फ्रॉम अस। तो एक हमने वो किया हुआ है। इसका रिस्पांस कैसा है? अभी तक बहुत अच्छा रिस्पांस है। मतलब हमारे, मैं बोलूँ हज़ारों में अभी तक आ चुके हैं जो हमने प्राइवेट व्यूइंग हो चुकी है जब से हमने खोला है। तो ट्रिमेंडस रिस्पांस। दूसरा हम क्या कर रहे हैं कि अपनी रिकवरी या अपने पैर पे खुद खड़े होने के लिए हम लोग जिन दिनों में पिक्चर नहीं है, जिन दिनों में हम देख रहे हैं कि कंटेंट नहीं आ रहा, वी आर यूजिंग अ सिनेमास फॉर अ लॉट ऑफ ऑल्टरनेट कंटेंट ऑल्सो। और ये हम पहले भी करते थे बिफोर प्री लॉकडाउन, बट आफ्टर द लॉकडाउन जब हमने दोबारा खोला, हमने ज़्यादा एम्फेसिस दिया कि हम नॉन सिनेमा कंटेंट भी दिखाएं और उसको ज़्यादा पब्लिसाइज करें, मार्केट करें। सो ऑल दोज थिंग्स वी आर डूइंग। ओके, फॉर एग्जांपल आजकल जैसे वर्ल्ड कप चल रहा है T20 का, तो हम मैचेस लाइव दिखा रहे हैं। बिफोर कोविड
हम जितने जैसे म्यूजिकल कॉन्सर्ट्स थे, BTS था, वो हम अपनी स्क्रीन पे दिखाते थे. We used our theaters for AGMs, for parent teacher meeting. अच्छा. And also, let me tell you, अभी तो स्कूल्स बंद हैं, पर जब स्कूल्स खुले थे, हम क्या करते थे, हमारे पास एक पूरा बुके है ऑफ Nat Geo एंड डिस्कवरी फिल्म्स, अच्छा. डॉक्यूमेंट्रीज. तो वो बच्चों को हम लाते थे अपने थिएटर्स में, और उनको हम सिनेमा दिखाते थे. सो फिल्म इज द प्राइमरीली सोर्स ऑफ इनकम. बट हमने क्या देखा कि काफ़ी बहुत सारी नॉन सिनेमा थिंग्स भी हो सकती हैं हमारे सिनेमा हॉल्स में टू गेट इन रेवेन्यू. ओके, श्योर. तो ये ऑब्वियसली ये टाइम्स ने हमें सिखाया कैसे वर्कआउट करें, टू लुक एट अदर ऑप्शंस एंड एवेन्यूज टू इंश्योर कि भाई डी रिस्किंग आपकी बेटर प्ले आउट हो. अभी अपकमिंग रिलीजेस कैसी दिख रही है? आपने कहा 20 ऑड फिल्म्स की अनाउंसमेंट हुई, डेट्स आ रही हैं, बट लेट्स से नवंबर दिसंबर, हाउ इज दैट लुकिंग? क्योंकि एक फेस्टिव माहौल भी है, हॉलीडे सीजन है, तो नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स एंड फिर इस क्वार्टर, ये क्वार्टर ये Q2 की हम बात करें, एंड Q3, Q4, you know, how is this year now looking like ending? Very exciting. I can rattle out one name after the other, whether it's English, Hindi or other Indian languages. जी. मैं आपको अभी जो पिक्चरें चल रही हैं, बॉन्ड चल रही है, हाँ जी. ड्यून चल रही है, मतलब डूइंग अमेजिंग बिजनेस. राइट. पहले हमारी शैंची थी, वो अच्छा की. बेल बॉटम रिलीज्ड अबाउट a month back. Okay. Did very well at the cinema halls. So nothing to complain about, did very well. Come November, we should be having Suryavanshi, Eternity, Bunty और Bubbly. मतलब एक के बाद एक पिक्चर है, पाइपलाइन है, और बड़ी एक्साइटिंग पाइपलाइन है. नवंबर, दिसंबर, जनवरी, I would say that every Friday would be a challenge for a consumer के पहली पिक्चर कौन सी देखे. बिकॉज देखेंगे वो सारी, बट उनको एक अपना चॉइस करना होगा कि पहले कौन सी देखें. तो कंटेंट बहुत ज्यादा है, इतनी अच्छी पाइपलाइन और अच्छा तो कंटेंट है. ओके, तो ये एक अच्छी चीज है फॉर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स टू लुक आउट फॉर. बट मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपकी करंट जो प्रेजेंस है, द स्क्रीन्स दैट यू हैव, अबाउट 660 और 70 सिटीज में, या तो 660 के करीब है, 70 सिटीज में है, 1.5 लाख सीटिंग कैपेसिटी है. ये अब कैसे बढ़ेगी? इसको, इस पे क्या काम करेंगे? इसको कैसे ग्रो करेंगे? अगले 2-3 साल में क्या प्लान रहेगा? देखिए, हमारा, मैं शुरू से बोलता हूँ दैट वी हैव ऑलवेज बीन ऑन अ ग्रोथ स्टेज. आज 20 साल से और आज तक हम लोग सिनेमाज बनाते जा रहे हैं और एक्सपैंड करते जा रहे हैं. इसमें हॉल्ट नहीं आएगा. हमारी एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी इज इन प्लेस. द ओनली थिंग हैपेंड वाज दैट पिछले साल और इस साल थोड़ी स्लो हो गई है, बट नेचुरल. अभी तक क्या हुआ है कि हम लोग हमेशा एक्सपैंड करते आए हैं, नई प्रॉपर्टीज खोलते आए हैं. लास्ट ईयर और इस साल थोड़ा एक स्लो हो गया था. नॉट दैट वी कुड नॉट ओपन, बट सब कुछ बंद था, लेबर नहीं आ रही थी, मॉल का काम स्लो हो गया था, और पूरे का पूरा इंडिया लॉकडाउन में था. बट इस साल, इन दिस फाइनेंशियल ईयर, हम ऑलरेडी 15 स्क्रीन खोल चुके हैं इन 4 सिटीज एंड 4 प्रॉपर्टीज. आने के कुछ दिनों में आप सुनेंगे कि हम कुछ और प्रॉपर्टीज खोल रहे हैं. और जहाँ तक हमारा टारगेट है दैट बाय 31 ऑफ मार्च 2022 हम करीब 30 से 35 स्क्रीन्स और खोलें. अच्छा. सो आई ऑलवेज से दैट वी विल ऑलवेज बी ऑन एन एक्सपेंशन स्प्री. हम सिनेमास खोलते रहेंगे और अपनी प्रॉपर्टीज जो हैं हर सिटी में, वेदर इट्स टियर 1, टियर 2 और टियर 3, वहाँ पे अपनी प्रेजेंस होती जाएगी. लोग, यू कैन नॉट डिनाई कि OTT प्लेयर्स के एक एडवेंट से कुछ ना कुछ हिट तो हुआ ही है फॉर द बिग सिनेमाज, जैसे बड़े पर्दे की बात हुई. उसका कितना अब आप अब थोड़ा मैच्योर हो रहा है, मार्केट समझ में आया है, इट्स नॉट अर्ली डेज ऑल्सो, लोगों ने इसको बहुत स्ट्रांगली अडॉप्ट किया है, दिस होल डिजिटल टेक प्ले. कैसे आप एज अ प्योर सिनेमा प्लेयर इस कंपटीशन को देखते हैं, और आगे फ्यूचर के लिए इसको कैसे, हाउ विल यू टैकल द कंपटीशन? आप देखिए, ये बहुत एक दिनों से डिबेट चल रही है कि OTT और सिनेमा एक दूसरे को इफेक्ट कर रहे हैं, या OTT इज इम्पैक्टिंग द सिनेमा. बट हुआ है, नंबर्स में भी दिखा है. नहीं, मैं आपको, आई वुड लाइक टू हैव अ डिफरेंट व्यू ऑन दिस. जी. देखिए, इंडिया में कितनी पिक्चर्स रिलीज होती हैं? करीब 1900 से 2000 यूनिक टाइटल्स रिलीज होती हैं इंडिया में हर साल. एंड दिस इज अक्रॉस ऑल लैंग्वेजेस एंड ऑल जॉनर्स.
Inox में in FY20, because that is the year when everything was fine, we showed about 1100 unique titles. Yes, कुछ पिक्चरें लास्ट ईयर OTT में चली गई बिकॉज सब सिनेमाज बंद थे, एंड आई डोंट ब्लेम देम, इट वाज द स्ट्रेस ऑन देयर बैलेंस शीट ऑफ द फिल्म मेकर जो OTT पे चले गए, एंड हेंस पिक्चर्स केम ऑन OTT. Even now, a few movies have gone on OTT, but that does not mean कि लोग थिएटर्स में आएंगे नहीं या आने बंद कर देंगे. आप देखिए अभी तक आप क्या कंज्यूम करते हैं OTT पे. You consume docu-dramas, you consume documentaries, web series, और movies which you have missed out in a hall. Because अब ये देखिए, historically there's always a window between a movie hitting the screen and that coming on an OTT platform. Correct. ये इंडिया में नहीं है, ये वर्ल्ड ओवर है जो चलता है, और वो चलता रहेगा, वो चलता रहेगा. आप कह रहे को एग्जिस्ट करेंगे, मैं कह रहा हूँ को एग्जिस्ट करेंगे. और एक और इसमें है फायदा कि बहुत सारी जो पिक्चर्स हैं जो अभी अच्छा करती हैं बॉक्स ऑफिस पे, उससे क्या होता है, उस पिक्चर की ब्रांड इक्विटी बढ़ती है, एंड इट गिव्स लीवरेज टू द कंटेंट क्रिएटर टू एक्सट्रैक्ट द मैक्सिमम वैल्यू आउट ऑफ दैट प्रोडक्ट फ्रॉम वेरियस वर्टिकल्स, फ्रॉम वेरियस प्लेटफॉर्म्स. तो वो एक विंडोइंग जो है हमारी, वो एक मेरे ख्याल से कभी जो आजकल कम हो गई है, वो वापस इंडिया में 8 वीक्स चली जाएगी थोड़े दिनों में, एंड एवरीथिंग विल को एग्जिस्ट, एंड आई वुड से दे विल कॉम्प्लीमेंट ईच अदर रादर देन फाइट विद ईच अदर. इंटरेस्टिंग टाइम्स हैं. आई थिंक हम सब ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे हैं अक्रॉस इंडस्ट्रीज. आपके बिजनेस में भी बहुत कुछ हो रहा है. आपने कहा आप एक्सपेंशन कंटिन्यू रखेंगे, आप स्क्रीन्स खोलेंगे, आप एक्सपैंड करेंगे फर्दर. कोई इनऑर्गेनिक अपॉर्चुनिटीज़ भी देखेंगे इस वक्त, या जो है उसी को कंसोलिडेट करने की कोशिश करेंगे? देखिए, वी हैव नेवर शाइड अवे फ्रॉम एन इनऑर्गेनिक अपॉर्चुनिटी. वी वर द फर्स्ट चेन टू acquire another property way back in 2006-2007 in West Bengal. Then we acquired Fame India Limited in 2010, and in 2014 we acquired Satyam of New Delhi. So that's something which we did. So we are not shying away from any inorganic opportunity. आज के टाइम अभी कोई है नहीं, कुछ होगा, we as a company will always evaluate things. सर, एक बहुत बड़ा सवाल है फंडिंग का. हाउ डू यू रेज फंड्स, हाउ डू यू इन्वेस्ट, वेयर डू यू गेट द मनी? आई थिंक वो एक चीज़ है जो हमने देखा इस सेक्टर को पर्टिकुलरली सबसे ज़्यादा तकलीफ झेलनी पड़ी. आप कहाँ से फंड्स जुटाएंगे, कैसे जनरेट करेंगे मनी, एंड व्हाट विल बी योर लेट्स से आउटलुक ऑन मेकिंग प्रॉफिट्स एट सम पॉइंट? ये बहुत बड़ा सवाल है जो लोग समझना चाहते हैं, बिकॉज अल्टीमेटली ये बिजनेस आप कह रहे हैं एंड आप ऑप्टिमिस्टिक हैं कि ये इट्स देयर फॉर लॉन्ग, बट किस तरीके की हम मार्जिन्स या प्रॉफिटेबिलिटी इसमें अब देख पाएंगे? और अभी आप जो नई फर्दर इन्वेस्टमेंट्स करने की बात कर रहे हैं, वो पैसा कहाँ से आएगा? आइनॉक्स की जो बैलेंस शीट है बहुत रोबस्ट और बड़ी स्ट्रॉन्ग है. आई वुड से इट्स द बेस्ट इन द इंडस्ट्री. हम नेट डेट फ्री कंपनी है. सो आपको ये जान के खुशी होगी, और आई वुड से इवन कभी कभी लोगों को होता है दैट यू आर रनिंग सच बिग ऑपरेशंस, आपका प्रेजेंस इतना है, आप हर साल एक्सपैंड कर रहे हैं, जी हाँ, पर तभी अब नेट डेट फ्री कंपनी है. ये मैं कहता हूँ कि हमारे हम जो कॉस्ट कॉन्शियस हैं, हम जो अपना, जैसे हिंदी में कहते हैं ना कि उतनी पैर फैलाने चाहिए जितनी चादर हो, हम अपनी कंपनी में वही करते हैं. जो हमने प्रॉब्लम आई थी हमें पिछले 18 महीने में, तो वी हैड समथिंग कॉल्ड अ ट्रेजरी स्टॉक, जो हमने जिसको बेचा. उसके बाद हमारे प्रमोटर्स ने हमने QIP किया, सो द स्टेक वाज डाइल्यूटेड. बट अभी भी हमारी इतनी स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है, स्ट्रॉन्ग प्रमोटर होल्डिंग है, हमारे पास कैश रिजर्व्स बहुत अच्छे हैं विच कैन सस्टेन अस फॉर आई वुड से अ फ्यू मोर मंथ्स. And the biggest asset which I have, Swati, is that we own 6 of our properties and our corporate office. So if I value that, that's about 400 crores. So we today and always have been a company which has always had a great balance sheet, and that's our biggest strength. Okay, and वो आप continue रखते हैं focus उसमें? वो हम मतलब वो रोज का फोकस है, वो इतना फोकस है कि जितने हमारे expenses हैं सबको हम एक फाइन टूथ कोम के साथ देखते हैं. So that we earn money, but at the same time we are very careful about our expenses. Okay, very careful about our expenses. तो वो एक prudent, you know, lens से आप assess करते हैं.
आगे जिस तरह से एवेन्यूज़ हैं, आपने कहा बहुत इंटरेस्टिंग डिफरेंट वेज में आप अपने सिनेमा हॉल्स दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल AGM, स्कूल किड्स एट्सेट्रा एट्सेट्रा। एक और ट्रेंड जो हमने देखा है वो है फॉर एग्जांपल PVR हैज़ डन, योर कंपटीशन हैज़ डन नॉटविन गेमिंग, तो वहाँ पर ई स्पोर्ट्स की तरफ रुझान है। आप लोगों उसको कैसे देखते हो उस एरिया को और कैसे टैप करें? देखिए, गेमिंग एक चीज़ उन्होंने किया है एंड पर हम लोगों ने अभी तक जितने भी नॉन सिनेमा इवेंट्स किए हैं, लाइक वी हैव बीन लीडर्स एंड पायनियर्स इन दैट। फॉर एग्जांपल जो आपने अभी बोला AGM के लिए, ट्रेनिंग सेशंस के लिए, यूजिंग आवर प्रॉपर्टीज फॉर स्कूल PTA मीटिंग्स, having documentaries for kids, so that's something unique which is always done. Let me also tell you that we were the only chain way back about 2 years back to show the cricket matches live of the World Cup which was happening in London, and again now we are showing the T20 matches live. We tie up with various sports bodies, so whether it's the NBA, whether it's the table tennis league, whether it's the badminton league, so something or the other we keep on doing which attracts more footfalls, and we have a proper and a great bondage with our guests. So that's something we have done and we will continue doing in the future also. ये डिफ़िकल्ट पीरियड में हमने देखा बहुत सारे लोग वो आस्क्ड टू लीव, बहुत जॉब लॉसेस हुए, कॉन्ट्रैक्ट जॉब सीकर्स की सबसे ज़्यादा हिट वहाँ पर उन्होंने देखा। अब चूँकि वी आर स्लोली अनलॉकिंग, क्या वापस जॉब्स मिल रहे हैं लोगों को इस फील्ड में? इज़ द कंपनी नाउ गोइंग आउट एंड हायरिंग? Yes, we have. So let me tell you, you're right that we lost or we had to ask a few of our colleagues to go for no fault of theirs. But now as we opening again, as cinemas are back, so we are having our colleagues back, people who were working with us earlier, and also we are now recruiting new people for properties which are opening. लोग फूड एंड बेवरेज अभी बहुत इम्पॉर्टेंट एलिमेंट हो गया आपके बिजनेस में। इनवेरिएबली आई थिंक द शेयर इज गोइंग अप in terms of contribution to the revenue. तो अभी क्या वहाँ पर दिख रहा है in terms of growth, opportunity, और आप कैसे उसको leverage कर रहे हैं? देखिए, जहाँ फूड एंड बेवरेज है, हमारा बहुत ज़बरदस्त फोकस है इस पे, हाउ टू इंक्रीज द फूड रेवेन्यू फ्रॉम द आउट ऑफ द टोटल रेवेन्यू विच वी हैव। तो हमने बहुत कुछ किया है। हमने जैसे अभी देख रहे हैं पूरा लाइव किचन है, वी हैव गॉट द बेस्ट ऑफ मेन्यू टू ऑफर। जो हमारे मेगाप्लेक्सेस हैं वो हम 12 डिफरेंट कुजीन्स देते हैं और 250 आइटम्स हैं हमारे मेन्यू पे। तो खाने को हम बहुत इंपॉर्टेंस दे रही है। दूसरा हमने क्या किया है दैट वी हैव टाइड अप विद स्विगी एंड जोमैटो। अच्छा, तो यू विल बी सरप्राइज स्वाति कि कितने लोग हमारा खाना अपने घर मंगवा रहे हैं। अरे वाह, टू हैव इट इन द कन्फाइंस ऑफ द लिविंग रूम। अच्छा, वी हैव आल्सो टाइड अप विद इजी डाइनर। सो लाइक दिस इज अ प्लेस, सो वी बुक टेबल्स, इट्स लाइक अ रेस्टोरेंट व्हिच वी हैव, और लोग आते हैं एंड दे ईट ओवर हियर। सो दैट्स वन। अच्छा, मतलब सिनेमा से कुछ लेना देना नहीं, दिस इज स्टैंड अलोन फूड थिंग। किसी भी आइनॉक्स प्रॉपर्टी में आइए, खाना खाइए, टाइम अपना स्पेंड करिए, एंड यू कैन गो बैक विदाउट वॉचिंग अ मूवी। सो दैट्स अनदर एडवांटेज ऑफ वॉकिंग इनटू एन आइनॉक्स थिएटर। एंड मोर रिसेंटली व्हाट वी हैव डन इज दैट वी हैव टाइड अप विद ITC। अच्छा, सो ITC के साथ हमारा उनका जो द किचन्स ऑफ इंडिया है, ओके, राजमा चावल, चने चावल, कुछ एक दो और चीज़ें। सो दैट समथिंग विच वी हैव टाइड अप विद। टू अर्ली डेज बट आई हैव सीन के काफ़ी ट्रैक्शन है जी। जो हमारे गेस्ट आ रहे हैं, दे आर लाइकिंग इट। सो फूड अभी कितना कंट्रीब्यूट करता है? अभी 25 to 26% है। तो क्या ग्रोथ लग रही है यहाँ पर? मेरा जो है, वी हैव टू टेक इट अबाउट 35%. So that's the endeavor and that's the push which the entire company is working towards. ओके, फाइनली अगर मैं कहूँ ये साल, लास्ट 2 साल अगर हम भूल जाएं, अब अगर सब फुली ऑपरेशनल हो जाता है एज वी गो अलॉन्ग, मे बी फ्यू मंथ्स डाउन द लाइन, अगले साल का क्या आउटलुक रखेंगे? आई मीन इफ आई वर टू जस्ट आस्क यू द टॉप लाइन, बॉटम लाइन, मार्जिन पिक्चर, वंस थिंग्स स्टेबलाइजेस, वो कैसी दिखेगी? देखिए, मैं आपको नंबर नहीं बता पाऊंगा। I can't tell you numbers, but let me tell you, we all are very excited for the next financial year. And why for the next financial year? H2 of this financial year also. Sure. पिक्चर्स अच्छी आ रही हैं, लोग वापस आ रहे हैं, और जो हमने देखा है महाराष्ट्र खुलने के बाद जो फुटफॉल्स आई हैं प्रॉपर्टीज में in the last couple of days, that's very, very heartening to know that people want to watch their movies on a giant screen. They want to watch their heroes on a giant screen. They want to see films with uncompressed sound and crystal clear images.
एंड द प्लेस वे वी आर, जो मेट्रो आइनॉक्स में आपने जो बोला, द वे वी हैव मेड आवर प्रॉपर्टीज इज समथिंग दैट आवर गोल इज टू डी काउच आवर पेट्रन्स एंड ब्रिंग देम हियर, और वो हम कर रहे हैं और वो होता रहेगा in future also. Okay, and the numbers will rise. The numbers will rise. Sure. आपने कहा फंडिंग की अभी बिल्कुल जरूरत नहीं है. कुछ महीने तक you are fine, but इस financial year में no, we are fine now. हमें अभी फंडिंग की जरूरत नहीं है. स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है, अच्छे कैश रिजर्व्स हैं, सिनेमाज हैव ओपन और हमारा पैसे आ रहे हैं. सो कौन से मार्केट आपको ज्यादा प्रॉमिसिंग लग रहे हैं इस वक्त? देखिए, पूरा इंडिया अच्छा है, पर अभी जैसे हिंदी फिल्म्स नहीं आई हैं तो नेचुरली नॉर्थ एंड वेस्ट में कम फुटफॉल्स हैं, बट down south, whether it's Kerala, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Telangana, Karnataka, all are doing well because there's a lot of new content over there which is coming out. Okay, तो आप numbers नहीं share कर रहे हैं किस तरीके की growth देखेंगे, but percentage terms में what is it that we can expect? चाहे मैं percentage terms में बोलूँ, चाहे मैं numbers को बोलूँ, but let me tell you, we are bullish. We are very very confident that people will throng cinemas, and content is the main thing. आप line up देखेंगे जो मेरे ख्याल से हिस्ट्री ऑफ इंडियन सिनेमा में इतना स्ट्रॉन्ग और रोबस्ट पाइपलाइन नहीं हुआ जो अब है. 20 फिल्में अगले 2 महीने 20 फिल्में तो एक दिन में अनाउंस हुई हैं, बट इफ आई सी देयर विल बी एटलीस्ट 20 to 25 फिल्म्स आर रेडी इन हिंदी, इन इंग्लिश एंड इन अदर इंडियन लैंग्वेजेस. अभी रेडी हैं वो, बस फ्राइडे की वेट कर रही है कि कौन से फ्राइडे को वो पिक्चर्स आए. ओके, ऑल राइट, लवली स्पीकिंग विद यू. थैंक यू. गुड लक. थैंक यू वेरी मच. थैंक्स अ लॉट.